गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे अपने परिवार के साथ। आज बैठे बैठे अभी मेरे दिमाग में चीज़ आई कि अ, आप लोग दिल्ली के बारे में और कई महानगरों के बारे में, इवन मैं लखनऊ में हूँ तो लखनऊ के भी कई एरिया जो हैं वहाँ का आईक्यू लेवल आप सुन रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा खराब आ रहा है। तो मेरा टॉपिक आज का यही है कि प्रदूषण और आईक्यू लेवल जो है वो खतरा क्यों है और उसका समाधान हम कैसे करें। तो दिल्ली और जो अन्य शहर, जैसे मैं पहले भी कह रहा था आप लोगों को, कि वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और आपको पता भी नहीं होगा कि हमारे जो शारीरिक स्वास्थ्य है को वो कितना प्रभावित करता है। बल्कि हमारा जो आईक्यू लेवल है, यानी कि जो हमारा विजडम पावर है, बुद्धिमत्ता का स्तर जो है, उस पर भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, गहरा प्रभाव डालता है। अब समस्या जो है उसकी पहचान करना पहले ज़रूरी है। जब तक हम पहचान नहीं करेंगे समस्या कैसे आ रही है तो उसका समाधान भी पॉसिबल नहीं है, समाधान भी नहीं हो सकता है। तो प्रदूषण का जो प्रभाव है वो विशेष रूप से पीएम, हम लोग बोलते हैं कि पीएम 2.5 और पीएम 10 जो कण होते हैं, न्यूरो पार्टिकल्स जो होते हैं, वो मस्तिष्क की कार्य क्षमता को, जो हमारा को बहुत धीरे 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 स्लो करते चले जाते हैं। और वैज्ञानिक की राय है और उनके अध्ययन से जो सामने आया है कि लंबे समय तक अगर हम प्रदूषण में रहते हैं तो याददाश्त, जो हमारी मेमोरी है, वो धीरे 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 कम होती चली जाएगी। और इससे क्या होगा कि जो हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं किसी चीज़ में, कार्य में लगाएं, बच्चे पठन पाठन में लगाते हैं, तो वो धीरे 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 उसकी क्षमता जो है वो कम होती चली जाएगी। और इसका ज़्यादा जो असर होता है वो छोटे बच्चों पे और जो वृद्ध जन है हमारे, उनके ऊपर इसका ज़्यादा असर देखने में आता है। अब जो दिल्ली की स्थिति है, आप लोग देख ही रहे हो कि अभी ज्वलंत चल ही रहा है कि दिल्ली का जो AQI है, जिसे कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, वो सर्दी में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति जो होती है उससे भी ज़्यादा 500 प्लस तक पहुंच जाता है। और इसमें वाहन का धुआं है, निर्माण कार्यों की धूल है, और एक नया चीज़ चल रहा है करीब 5-7 साल से कि पराली है, कि जगह जगह पराली जो जलाई जाती है, जो खेतों में खरपतवार और ये सब चीज़ें होती है उसको किसान वहीं जला देते हैं। क्योंकि उसका अगर यूज़ करने की भी बहुत विधियाँ हैं, उस पर भी हम कभी वीडियो बनाएंगे कि पराली को किसान भाई हमारे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि पराली के को जलाने की बजाय उसके यूज पे हमें, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे किसान भाई बहन है जो भी देखना चाहते हैं, तो उस पर मैं एक अच्छे कंटेंट के साथ एक वीडियो बनाऊंगा कि हम पराली का कैसे यूज करें और उसके यूज से 2 पैसा कमाया जा सकता है, 2 पैसा कहीं ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, और ये प्रदूषण से भी हम रोकथाम कर सकते हैं। अब आईक्यू जो है उसके प्रभाव जो है उसका क्या दिमाग पे, हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है। तो बच्चे जो प्रदूषित इस वातावरण में रहते हैं, उनका जो मानसिक स्तर जो है, वो विकास जो है, वो बहुत धीरे धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि कम होता चला जाएगा। और उनको क्या होगी कि न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जो हैं, वो मेमोरी लॉस है, और भी वेन्स में प्रॉब्लम है, पेन्स हो जाएंगे, ये सब चीज़ें न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम उनको खड़ी हो जाएंगी। और जो निष्कर्ष हमारा निकल के आ रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, कि WHO की रिपोर्ट भी बताती है कि वायु प्रदूषण का संबंध मानसिक जो थकावट होती है हमारी, वो उससे जो आईक्यू स्कोर है वो कम होता जा रहा है। और समाधान अगर हम आए और उसके सुझाव पे मैं अगर आता हूँ, तो अभी अभी जो जैसे दिल्ली है या मुंबई है या जहाँ भी प्रदूषण है ये वायु में, तो N95 मास्क इस समय बेहतर है। ये मास्क का हमें उपयोग पता ही है कि जो कोरोना आया था तो उसमें हम लोगों ने यूज किया था। तो N95 मास्क जो है उसको लगाकर व्यक्तिगत ये कदम उठा सकता है इंसान। दूसरा है कि अगर घर में हम तो जैसे वाटर प्यूरीफायर लगाते हैं, एयर प्यूरीफायर का भी हम यूज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सरकारें भी कह रही हैं, जो पर्यावरण मंत्रालय है इसके लिए स्पेशल बना हुआ है, जो सेंटर से है, स्टेट से भी है, वो सभी लोग कह रहे हैं, आम लोग भी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। प्लांट जैसे इसमें स्पेशल प्लांट जैसे एरेका प्लांट हो गया, जो हवा को शुद्ध करता है, इस टाइप के प्लांट। बाकी नीम है, बबूल है, और ये सब प्लांट आप लगा सकते हैं। फूल पौधे वो देखने पे भी सुंदर लगते हैं और प्यूरीफाई का भी काम करते हैं।
सामूहिक प्रयास में अगर हम आते हैं तो सरकार द्वारा जो स्मॉग टावर है वो यूज किया जा रहा है, दिल्ली में भी यूज हो रहा है, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देता है वो स्मॉग टावर। पराली जलाने पर सख्ती होनी चाहिए, फसल जो प्रबंधन तकनीकी का उपयोग होना चाहिए, और जो हमारे वैज्ञानिक है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वैज्ञानिक हैं, उनसे निवेदन है कि वो मतलब जाएं और अलग अलग ICAR है, ये जहाँ भी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पराली न जला करके पराली का सदुपयोग किस तरीके से एक किसान भाई बहन कर सकते हैं और उससे उनका आय का साधन बढ़ सकता है और देश के उत्थान में भी आगे बढ़ाया जा सकता है और वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, उस पर भी व्याख्यान दें या उन लोगों को समझाएं, बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप लोगों को इस चीज़ पर पराली से कैसे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स करिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा भी लगता है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिएगा, आइकन जो बेल है उसको बजाइएगा, लाइक करिएगा और अच्छा सा कमेंट आप दीजिएगा। और कमेंट्स में ये दीजिएगा कि आपको आगे वीडियो किस टाइप का चाहिए, तो वो मैं आप लोगों के सामने सेंड करूँगा। हाँ, रोज़मर्रा की आदतें जो हैं, हमारे डेली जो रूटीन है, उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे साइकिल है या पैदल चलने की प्राथमिकता है, उसको हमको ज़्यादा देना चाहिए। प्लास्टिक का और पेट्रोल का कम से कम हम सदुपयोग करें, इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। और कमरे में प्राकृतिक वेंटिलेशन जो है वो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित करना केवल सरकार का काम नहीं, हम सरकार पे ही नहीं सोच सकते कि उस पर हमें उसका करना चाहिए, हमें खुद पे भी छोटे छोटे कदम उठाने होंगे और तभी हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे और हमारी जो बुद्धिमत्ता है, जो स्वास्थ्य है और आने वाली पीढ़ी जो है ये सुरक्षित रह सकती है। तो आप लोग इसी के साथ मैं अपने संबोधन को, वाणी को विराम देता हूँ और पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कोशिश कीजिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ नित्य सोच